इसी के साथ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका गीता। हाँ जी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है जी, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि मोतियाबिंद का कोई इलाज है क्या? मोतियाबिंद का? हाँ ठीक है। तो देखिए, मोतियाबिंद का एलोपैथ में सबसे अच्छा इलाज है और वो मोतियाबिंद पक जाने के बाद ऑपरेशन कराना चाहिए और ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं। कोई भी आयुर्वेदिक दवा न लें, यूनानी भी न लें, आयुर्वेदिक भी न लें और अपने आई स्पेशलिस्ट से मिलें जो भगवान से डरने वाला हो और वो आपका अच्छा ऑपरेशन करेगा। आप वही इलाज कराएं, वही दुनिया का बेहतरीन इलाज है। बिल्कुल, जैसे कि हकीम साहब अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बालों के लिए कॉलर का कॉल आया था, जिसको आपने बहुत अच्छा यहाँ पे देसी नुस्खा बताया। कई लोगों को हमने देखा है जो अपने बाल तो उतरवा लेते हैं, लेकिन एक सफ़ेदी जो होती है उनके वो बालों पे रहती है, यानी कि उनके सर पे रहती है। वो क्या होता है, वो किस तरीके का रोग होता है? क्या वो ख़त्म हो सकता है देसी नुस्खों से? देखिए, एक तो वो भूसी हो जाती है, जी जी, खुश्की आ जाती है। वो किसकी बात कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सोराइसिस की खुश्की होती है। सोराइसिस एक ऐसा रोग है जो स्किन का रोग है। जी जी, और वो किसी का पूरी बॉडी पे होता है, किसी का कुछ हिस्सों पे और किसी का तो सर पे भी होता है। अच्छा, तो उस पर से खुरन छूटते रहते हैं और वो नए दाने निकलते रहते हैं, बड़ी जलन होती है। तो सोराइसिस का भी यूनानी में इलाज है। तो अगर सोराइसिस है तो सोराइसिस का इलाज करें। वैसे अगर डैंड्रफ जिसे कहते हैं, अगर डैंड्रफ किसी के हैं और किसी सूरत नहीं जाते, तो रात में सोते वक्त अपने सर में देसी घी की मालिश करें और रात भर देसी घी लगा रहने दें। सुबह को गुस्ल कर लें, नहा लें। ऐसा 1 हफ्ता करने पर कैसा भी डैंड्रफ का इलाज होना मुमकिन है। आरपी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। जी, सवाल कीजिए। मेरे 70 मतलब मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, दाएं टांग के, राइट लेग। जी, हेलो, और कुछ भी कहना है आपको? हाँ जी, और मतलब मुझे बीपी भी है, थायराइड भी है, लेकिन जो वो तो दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन घुटने की प्रॉब्लम अभी 5-6 महीने से है, उससे चलना मुश्किल है। अच्छा, एज बता दीजिए अपनी। एज है मेरी और वेट 83 है। एज कितना बताया, समझ में नहीं आई। एज एक बार दोबारा बता दीजिए। एज 74। देखिए, और वजन जो है वो 83 kg और लंबाई है 5'10". ठीक है। हाँ, देखिए, ये इसका इलाज कर लीजिए, फिर आप थायराइड का भी कर सकते हैं। और मैं आपको, अगर ये ठीक हो जाए तो आप फ़ोन करें। मैं नहीं भी हूँ तो मेरे तमाम नुस्खे जात फेसबुक पे हकीम सुलेमान ख़ान नाम से आप सर्च करेंगे तो ये सारे नुस्खे जो मैं बता रहा हूँ, किसी के रह गए हैं तो फेसबुक पर चले जाते हैं, आपको वो 1-2 मिनट की क्लिप में आपको सब कुछ बता दिया जाता है। तो इसका इलाज हो सकता है आपका। देखिए, ये एक रॉ मटेरियल आता है जिसको काला गोंद कहते हैं। गोंद स्याह हम लोग कहते हैं, आप काला गोंद कह सकते हैं। ये भूरे रंग का यानी ब्राउन कलर का होता है और जायके में कड़वा होता है, देखने में ऐसा बड़ा बड़ा होता है और कोई गोंद कड़वा नहीं होता। गोंद तो बहुत आते हैं, आपको पता है। हींग भी एक गोंद है, तो बादाम का भी गोंद होता है और बहुत सारे गोंद होते हैं। गोंद दुनिया में जितने पेड़ होते हैं, गोंद वाले या दूध वाले होते हैं। आपने देखा हो, कोई पत्ता तोड़ते हैं, बड़का पत्ता तोड़ते हैं, दूध निकलता है। तो ऐसी गोंद वाले भी पेड़ होते हैं। आधे पेड़ गोंद देते हैं, आधा दूध देते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग समझ सकें कि गोंद बहुत तरह के होते हैं, कई 100 तरह के गोंद होते हैं। तो गोंद स्याह लीजिए, गोंद काला गोंद जिसे कहते हैं। सिर्फ 100-200 ग्राम खरीदना, लेकिन असली। जायके में बहुत कड़वा होता है, नकली भी बहुत मिलता है। इसको पाउडर करके गोलियां बना लीजिए, मटरे के बराबर या चने के दाने के बराबर, और सुबह शाम खाने के बाद पानी से लीजिए
या बग़ैर चर्बी के दूध से 2 टाइम लीजिए। सब्र करना, 5 से 8 दिन में फ़ायदा शुरू हुआ, क्योंकि ये देसी नुस्खा है, रॉ मटेरियल है, ये पेन किलर नहीं है। आपकी जो बीमारी है उसको मारने वाला है, ये जड़ पर काम करता है बीमारी के। ये खाते रहिए। 100-200 ग्राम गोंद ख़त्म होने से पहले आपका ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं मीरा, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी सवाल कीजिए। जी हाँ, मेरा बेटा है, उम्र 42 साल है। अच्छा, बड़ा बेटा उसका है। पेट प्रॉब्लम है। क्या होता है? उसको सुबह पेट साफ नहीं होता है, थोड़ा सा भी कुछ खाएगा तो कब्जी हो जाएगी, गैस हो जाएगी, सिर दर्द होगा। ठीक है, ठीक है। परेशान हो गई थी एकदम। देखिए, बहुत आसान इलाज है और सब आपके किचन में मौजूद है। शायद एक चीज़ बाहर से लेनी पड़े। आप लिख लीजिए। मीरा जी, शायद मीरा नाम बताया था। जी जी। और आपका बेटा 42 साल का है, तो आप बड़ी उम्र की हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप पेन है तो लिख लीजिए। आपके किचन की सारी चीज़ें, शायद एक चीज़ बाहर से लेनी पड़े। सौंफ लिखिए। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन। और एक चीज़ शायद मुश्किल से मिलेगी, लेकिन असली लेना, ये बहुत कीमती चीज़ है। गोंद, मोरिंगा का गोंद असली लेना, नकली बहुत मिलता है। फिर दोहराता हूँ, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं और ये पेट के मरीज़ होते हैं। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन और मोरिंगा का गोंद, ये सब 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, निहार मुँह और रात को सोते वक्त पानी के साथ लीजिए। और 3-4 ग्राम, एक छोटा चाय का चम्मच। जो शख्स ये इस्तेमाल करे उसको पहले दिन से फ़ायदा होना मुमकिन है। और ये जो मटेरियल मैंने बताया, ख़त्म होते होते पूरा रोग का ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं अरुण, जबलपुर से हमारे साथ। स्वागत है आपका। सर नमस्कार सर। जी आदाब। जी सर, मुझे विटिलिगो का प्रॉब्लम है, विटिल सफेद दाग। बीपी का प्रॉब्लम है? बीपी का बता है? जी, आपको बीपी का प्रॉब्लम है? हाँ, विटिलिगो जी, वाइट पैचेज जो होता है ना। जी जी जी। उसके लिए सर कोई उपाय है क्या? आप समझ गए? जी, बीपी की प्रॉब्लम है इनको। अच्छा, देखिए, बीपी एक ऐसा रोग है जिसको मुकम्मल फ़ायदा भी मुमकिन है और बड़ी उम्र वालों को ये आम तौर पर होता है। देखिए, बीपी के लिए हमें अपने खून को पतला करना है। अगर दिल पर कोई दबाव है तो उसको हटाना है। और हमारे खून की रगों में, दिल की रगों में, जो दिल से डायरेक्ट आ रही है, उनमें चर्बी जम जाती है, जिससे बीपी का परेशानी हमें होती है। तो देखिए, लहसुन, अदरक, नींबू, ये 3 चीज़ें हैं जिनका आप 1-1 लीटर जूस निकालें। ये बिल्कुल देसी और माना हुआ इलाज है, दुनिया का माना हुआ इलाज है ये। फिर बोलता हूँ, अदरक, लहसुन, नींबू, और एक चीज़ आपको और रॉ मटेरियल लेनी पड़ेगी, ज़रा मुश्किल से मिल सकती है। ये जैतून का सिरका, जैतून एक फल है जिसका तेल भी आता है, ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं, इसका सिरका भी आता है। इन सबको 1-1 लीटर लें, बनाएं, मिक्स करें और इस्तेमाल शुरू करें। ये 4 लीटर की तादाद में जब ये तैयार होगा और इसके ख़त्म होते होते किसी को बीपी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, खून में चर्बी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, या दिल की रगें में चर्बी भर गई है जिसकी वजह से हमको ऑपरेशन कराना पड़ता है, बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है, ऐसा शख्स भी अगर इसे ले तो ये ख़त्म होते होते उसका, ये मटेरियल ख़त्म होते होते 4 लीटर, उसका ये सारे रोग ख़त्म होना मुमकिन है। बिल्कुल। हकीम साहब,
इसके साथ इन्होंने विटिलिगो का भी इन्होंने जिक्र किया है, उसका क्या इलाज हो सकता है? वर्टिगो का? जी जी। देखिए, आपसे बात बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी, और अगर हमें दोबारा आप फ़ोन कर लें और पूरा रोग बता दें तो फिर हम आपको उसका भी मुकम्मल इलाज बता सकते हैं। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं ऋतु मेरठ से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी ऋतु, सवाल कीजिए अपना। नमस्ते हकीम साहब। जी आदाब ऋतु जी। सर, मेरी भाभी है, 30 साल उम्र है उनकी जी। उनको ना साइनस प्रॉब्लम है। अच्छा, खांसी बलगम? सुबह नहीं, खांसी बलगम नहीं, सुबह जब उठती है ना वो, तो उनको बहुत ज्यादा छींके होती हैं, सिर में दर्द रहता है, जरा सा ठंडे पानी से नहा ले तो छींके शुरू हो जाती हैं। ठीक है ठीक है। उम्र क्या है उनकी? 30 साल जी, 32। अच्छा, देखिए बहुत कम उम्र है, ऐसे में लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उनको मेरी तरफ से कहना कि बाहर की चीज़ें जो पसंद फरमाते हैं वो कोई भी वेफर्स ये वो सब या खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें। फीमेल्स को खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है, मुझे पता है, लेकिन 4-5 महीने के लिए छोड़ दें। और देखिए, उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत कम है। जिनको भी ये परेशानी, छींके, खांसी, बलगम और कफ आना, इस वक्त ये बहुत ख़तरनाक है। जो माहौल चल रहा है देश और दुनिया का, उसमें ऐसे लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। तो ये सब चीज़ें छोड़कर देखिए, इसके लिए वैसे 5-6 महीने का इलाज है यूनानी, इसकी दवाएं भी आती हैं और घरेलू नुस्खा भी है। घरेलू नुस्खा भी बता देता हूँ, और क्योंकि इम्यूनिटी की सवाल है तो उसके लिए दवा भी बता देता हूँ। लिसोड़ा कहते हैं गाँव में, लिसोड़ा, उन्नाब और अलसी। लिसोड़ा, उन्नाब और अलसी हम वज़न लें, यानी बराबर बराबर वज़न में लेके पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, गर्म पानी के साथ लें। खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें। और इसके लिए इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक माजून आर केयर आती है, माजून आर केयर। अगर ये भी 5-6 महीने लगातार लें तो इम्यूनिटी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। आदमी में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़रूरत के मुताबिक होती है, फिर उसका कोई रोग इस तरह का उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो माजून आर केयर भी ले सकते हैं, गर्म पानी से लें, खट्टी चीज़ें छोड़ दें तो आपकी भाभी को फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं परमजीत कौर पंचकुला से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी, सवाल कीजिए। जी, मुझे दौरे पड़ते हैं ना, तो उसके लिए कोई वो है? ठीक है परमजीत जी, उम्र कितनी है और कब से पढ़ते हैं? मुझे 5 साल हो गए, उम्र 20 साल है। ठीक है। अच्छा देखिए, ये दौरों का सबसे बेहतर इलाज एलोपैथ में है, जो शायद आप ले रहे होंगे। किसी अच्छे डॉक्टर से बिल्कुल आप मिलें और इसका इलाज हो जाता है एलोपैथ में। सबसे अच्छी दवा एलोपैथ में है। तो फिर भी मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, लेकिन एलोपैथिक इलाज नहीं छोड़ें। और एक चीज़ होती है, आपने देखा होगा, कहीं सफ़र कर रहे होंगे परमजीत जी, तो किसी पेड़ पर कुछ ऐसी सिवई ऐसी लटकी हुई होती है, पीली पीली। इसको आकाश बेल कहते हैं। आकाश बेल ये बहुत मिल जाती है। मैं तो जब जाता हूँ गांव की तरफ तो बहुत पेड़ों पर नज़र आती है पीली पीली आकाश बेल। आप लिख लीजिए। तो ये 2-3 इंच की आप रोज़ाना चबा के खाएं और गर्म पानी पिएं, तो आपको कुछ फ़ायदा हो तो हमें फिर से कांटेक्ट करें। एलोपैथिक इलाज बिल्कुल ना छोड़ें। कोई कितना भी कहे जादू टोने वाला या कोई बाबा या ये वो नहीं, एलोपैथिक इलाज बहुत अच्छा है, आप वो भी करते रहिए।
देखिए, कोई भी इलाज बुरा नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, क्योंकि हम ये कभी नहीं कहते कि आप दवाइयों का सेवन बिल्कुल ना करें। धीरे धीरे करके खुद ही आप दवाइयाँ नहीं खाएंगे जब देसी नुस्खे आप लोगों को इतना फ़ायदा करेंगे। बहुत कीमती समय निकाल के हकीम साहब आप सभी के सामने आए हैं और आप सभी के सवालों का यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है। लेकिन कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, क्योंकि एक एक नुस्खा बहुत कीमती है। आपका जीवन बचा सकता है, आपको ऑपरेशन कराने से बचा सकता है, और सालों साल जो बीमारी आपको हो गई है और आपको लगता था कि वो लाइलाज है, तो उसका भी इलाज हो सकता है। क्योंकि आप जब सब्र रखेंगे, जब आप संयम रखेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, तो जो सालों साल की बीमारी थी वो आपकी जड़ से ख़त्म हो सकती है। तो नंबर्स आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं।